हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब घर परिवार सब कुशल मंगल होंगे। और आप सभी को ब्रेन वेव्स में दोबारा स्वागत करता हूँ। और आज हम एक नया टॉपिक जिसका नाम है फ्रैक्शन एंड डेसिमल, उसके बारे में हम पढ़ेंगे और उसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है। सबसे पहले फ्रैक्शन किसे कहते हैं। फ्रैक्शन फ्रैक्शन किसे कहते हैं, कोई भी आप में से जिसको पता है आप बताइए। फ्रैक्शन किसे कहते हैं, व्हाट इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मीन्स ए पार्ट ऑफ whole. Part of whole means fraction. Fraction means a part of a whole. एक पार्ट है, ठीक है। फ्रैक्शन मतलब ये पार्ट जो होल में से एक पार्ट है। दैट मीन्स अगर हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे और ये वाला पार्ट हम बोलेंगे कि ये कितना है पूरा होल में से, ये जो पार्ट है कितना है, तो हम क्या बोलेंगे, ये 1 पार्ट है, ये 2 दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है, चौथा पार्ट है। तो ये 1/4 पार्ट हम इसको डिनोट करते हैं। ये वाला जो हिस्सा है हम इसको 1/4 से डिनोट करते हैं। तो जो 1/4 है इसको हम बोलेंगे न्यूमरेटर। क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर, ठीक। और 4 को हम बोलेंगे डिनोमिनेटर। क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर, ठीक। ऐसे बताओ ये क्या है, ये वाला कितना होगा, ये वाला पार्ट, ये 2 पार्ट है, एक पार्ट और 2 पार्ट। तो 2 पार्ट में से एक पार्ट है तो इसको बोलेंगे हाफ, यानी 2 में से 1। तो ये हो गया न्यूमरेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर, ठीक है। ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, ठीक। अभी हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। अभी फ्रैक्शन को मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, यानी 1/2 मल्टीप्लाई 3/4, इसको मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। बहुत आसान से इसको मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। कैसे करेंगे, ये जो न्यूमरेटर है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा और डिनोमिनेटर है ये आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा। जैसे 1 × 3 और ये 2 × 4, ये हो गया 3/8, ठीक है। चलिए हम देखते हैं जो आपका बुक्स में एनसीईआरटी सिलेबस और सीबीएसई सिलेबस में जो फ्रैक्शन एंड डेसिमल के बारे में दिया हुआ है उसको हम कवर करते हैं, ठीक है। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन किसे कहते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, जैसे एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अगर लेंथ एंड ब्रेथ 7 and 4 सेंटीमीटर है, देन व्हाट विल बी द एरिया, द एरिया वुड बी 7 × 4 = 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। What will be the area of rectangle if the length and breadth are 7 1/2 cm and 3 1/2 cm respectively? You will say it will be 7 1/2 multiply 3 1/2 cm. तो ये 7 और 2 मल्टीप्लाई होगा, 7 2 14 प्लस 1 15, 15 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 6 प्लस 1, ये 7 हो गया, 7 डिवाइड 2 ये दोनों इतना होगा। तो ये दोनों जो फ्रैक्शन है ये आपस में कैसे मल्टीप्लाई होंगे, तो ये 15 × 7 और 2 × 4, ठीक है। इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता है। टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ गिवन रेक्टेंगल वी नीड टू नो हाउ टू मल्टीप्लाई फ्रैक्शन, वी शैल लर्न दैट नाउ। तो कैसे करके मल्टीप्लिकेशन होगा उसी के लिए हमने, अगर फ्रैक्शन में कोई दिया है तो किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता है, इसी वजह से हम मल्टीप्लिकेशन बारे में जानना निहायत जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय होल नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय होल नंबर। ऑब्जर्व द पिक्चर, ये वाला पिक्चर को देखो, ये वाला जो शेडेड पार्ट है ये वाला और ये वाला शेडेड पार्ट है, ये कितना 1/4 एंड 1/4, ये 1/4 प्लस 1/4, ये कितना हो गया 1/4 1/4 2 1/4। जैसे मान लो हाफ प्लस हाफ कितना है 2 हाफ है, 2 हाफ है, दैट मीन्स 2 × 1/2। तो ये 2 2 कट गया, इसका मतलब एक 1 पार्ट है, ये कंप्लीट पार्ट हो गया। ये हाफ प्लस हाफ इक्वल टू कंप्लीट पार्ट है। वैसे ये 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 2/1/4, यानी कि 2 2 जा 4, तो ये हाफ हो गया, तो ये हाफ पार्ट है, ठीक है। ये और ये दोनों मिलके ये हाफ पार्ट हो गया, यानी 2 भाग में से 1 भाग है, ठीक है। कंप्यूटिंग द 2 सेट्स पार्ट वी गेट, ये वाला हम मिलेगा। व्हाट पार्ट ऑफ द सर्किल डज शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट, ये 2 पार्ट मिलेगा, ये 4 में से 2 पार्ट, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे 2/4 पार्ट ऑफ ए सर्कल, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द शेडेड पोर्शन इन फिगर 2.1, ठीक है। द शेडेड पोर्शन इन फिगर 2.1,
ये 2 1 है, ये 2 1 जो शेडेड पोर्शन है हमने अभी देखा था, और ये वाला देखिए, द शेडेड पोर्शंस इन फिगर 2 1 टेकन टुगेदर आर द सेम एज द शेडेड पोर्शंस इन द फिगर 2 2, ठीक है। दैट इज वी गेट, क्या हमको मिला वो हम चेक करते हैं। ये देखिए, ये वाला फिगर 2 1 था, ये 2 था, 2 2 था, तो ये क्या मिला, ये 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये 2 1/4 है, दैट मीन्स ये कट जाएगा, इसका मतलब हाफ हो जाएगा, ठीक है बेटे, ये हाफ हो जाएगा, हाफ, दैट मीन्स ये एक सर्किल है, इसका आधा, ठीक है। और ये वाला देखिए 2/4 ये कट गया तो ये हो गया हाफ, ठीक है। अभी देखिए, कैन यू नाउ टेल व्हाट दिस फिगर विल रिप्रेजेंट, ये वाला जो है ये कौन सा क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला, ये देखो, ये भी जो स्क्वायर है ये 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये तीनों मिलके 3 1/4 है, दैट मीन्स 3 पार्ट ऑफ होल 4, दैट इज ये पूरा 3 पार्ट ऑफ 4, ठीक है, ये 3/4 हो गया, ठीक है, अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है। कहीं भी समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप उसी टाइम आपने कमेंट कीजिए, ताकि दोबारा इस चैप्टर को कर लिया जाएगा, ठीक है, और कहीं भी आपको डाउट लेके नहीं जाना। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं, ऐड दिस, इसको ऐड करना है, ये इसको ऐड करना है, ठीक है। ये वाला देखो, ये स्क्वायर में ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, ये 2 आउट ऑफ 9 है, 2 आउट ऑफ 9, ठीक है, ये भी 2 आउट ऑफ 9 है, 2 आउट ऑफ 9, ये भी 2 आउट ऑफ 9 है, 2 आउट ऑफ 9, ठीक है, ये 2 आउट ऑफ 9 है, तो ये क्या है, 3 2 आउट ऑफ 9 है, ठीक है, दैट मीन्स 3 3 जा 3 2 आउट ऑफ 9, दैट मीन्स ये 3 मल्टीप्लाई 2 कर दो, 6/9, देखो 9 पार्ट फुल है, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 आउट ऑफ 9, ठीक है, 6 आउट ऑफ 9 हो गया, ठीक है। लेट अस फाइंड आउट 3 मल्टीप्लाई हाफ, इसको कैसे करेंगे, देखो 3 टाइम्स ऑफ हाफ, 3 टाइम्स ऑफ हाफ, दैट मीन्स हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, तो ये कितना हो गया, 3/2 हो गया। कैसे करते हैं, ये देखो, वी ऑल्सो हैव, कैसे करते हैं, देखो हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, तो इसको एलसीएम हो गया, ये तीनों का 2 हो गया, तो 2 1 जा 2, देखो 2 1 जा 2 कैसे होता है, 2 1 जा 2 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। तो सेम इसी तरह ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, प्लस है तो ये प्लस बिठा दिया, तो 3/2 हो गया, 3/2 हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। मल्टीप्लिकेशन तो बहुत आसान है, इससे पहले भी पढ़े थे, 5th 6th में भी पढ़े हुए हैं, ठीक है, ये बहुत छोटे बच्चों के लिए, ठीक है। अभी देखो 3 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू 3/2, ठीक है। सिमिलरली 2/3 मल्टीप्लाई 5, ये कैसे होगा, 2 मल्टीप्लाई सिंपलाई 2 मल्टीप्लाई 5 कर लीजिए, ये हो गया 10/3, ठीक है। नेक्स्ट, कैन यू टेल 2 मल्टीप्लाई 2/7, ये सिंपलाई 3 मल्टीप्लाई 2 कर दो, 3 मल्टीप्लाई 2 हो गया 6/7, ये कितना हो गया 4 टाइम्स ऑफ 3/5, ये सिंपलाई मल्टीप्लाई करो, 4 मल्टीप्लाई 3 हो गया 12/5, ओके। द फ्रैक्शन दैट वी कंसीडर टिल नाउ, अभी तक हमने कंसीडर क्या किया, हाफ किया, 2/3 2/7 एंड 3/5 वेयर प्रॉपर फ्रैक्शन, व्हाई इट इज प्रॉपर फ्रैक्शन, बताइए व्हाई इट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, बिकॉज ये जो हाफ है, देखिए ये जो डिनोमिनेटर है ये वाला, ये बड़ा है, देखो न्यूमिनेटर से बड़ा है, ये ऊपर वाले से, ये ऊपर से ये नीचे वाला बड़ा है, देखो 3/5, ये 3/5 ये वाला बड़ा है, तो इसीलिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। अगर ये उल्टा होता 5/3 होता, ये 5/3, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अभी आगे पढ़ते हैं, देखिए फॉर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑल्सो वी हैव 2 टाइम्स ऑफ 5/3, 2 टाइम्स ऑफ 5/3, तो 5 मल्टीप्लाई 5 2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू हो गया 10, और 10/3, ये 10/3 ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। ये इसको कीजिए 8 3 जा 24/7, ये इसको कीजिए 7 4 जा 28/5, ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दस, टू मल्टीप्लाई होल नंबर विद ए प्रॉपर और एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, वी मल्टीप्लाई द होल नंबर विद द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन कीपिंग द डिनोमिनेटर सेम, ठीक है, ये डिनोमिनेटर को कुछ करेंगे नहीं, और न्यूमरेटर जो है इसको हमने क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अभी ट्राई दिस, इसको हम सॉल्व करते हैं, फाइंड 2/7 मल्टीप्लाई 3, इसको क्या करोगे, जैसे हमने अभी पढ़ा था, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 बाय डिनोमिनेटर को सेम रखना है, 7 हो गया, ठीक है, ये आंसर हो गया। इसको मल्टीप्लाई करो, 9 6 का कितना 54, 9 6 का कितना 54, और इसको सेम मल्टीप्लाई करो 54/7, ठीक है, ये कितना हो गया 3/8 हो गया, ये कितना हो गया 13 6 जा कितना 13 मल्टीप्लाई 6 कितना हो गया 13 6 जा 78, सॉरी ना 13 6 जा कितना हो गया, ये 78/6, ठीक है, 78/11, ठीक है, 78/11,
78 डिवाइड 11, ये कितना हो गया 13 डिवाइड 11 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड 11, तो 13 6 जा कितना हो गया 78 डिवाइड 11 हो गया। अभी पढ़े रिप्रेजेंट पिक्टोरियली। पिक्टोरियली क्या होता है, पिक्चर बनाना है, यानी 2 टाइम्स ऑफ 2/5, 2 टाइम्स ऑफ 2/5 कैसे करो पिक्चर, एक सर्किल बनाओ, सर्किल बनाओ जिसका 5 पार्ट करो और 5 पार्ट में से 2 पार्ट, ठीक है। जैसे एक सर्किल बनाएंगे ऐसे, और इसमें सर्किल को ये हो गया 1 2 3 4 एंड ये 5 पार्ट हो गया। 5 पार्ट में से 2 पार्ट, एक पार्ट और ये 2 पार्ट, ठीक है। ये एक, इसको क्या बोलेंगे 2/5, इसको क्या बोलेंगे 2/5। सेम ये और एक सर्किल बनाएंगे जिसमें भी जिसका 5 पार्ट है उसका भी 2 पार्ट लेंगे ये, ठीक है। इस 2 टाइम्स ऑफ 2/5, ठीक है, 2 टाइम्स हो गया। इसको दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करेंगे कितना हो गया 2/5 प्लस 2/5 कितना हो गया 4/5, कितना हो गया 4/5। 4/5 को डिपिक्ट कैसे करेंगे, 4/5 को कैसे डिपिक्ट करेंगे, सर्किल लो, इसको भी सेम ऐसे करो 1 2, सर्किल सही नहीं बना, आपसे तो अच्छा बन रहा होगा ना, ये सर्किल बन गया, अभी सही बन गया 1 2, ये हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसमें 4 पार्ट, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट, ये 4/5 हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं पिक्टोरियली, ठीक है, अंडरस्टूड। अभी नेक्स्ट चलते हैं। टू मल्टीप्लाई ए मिक्स्ड फ्रैक्शन टू ए होल नंबर, फर्स्ट कन्वर्ट द मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड देन मल्टीप्लाई देयरफॉर 3 मल्टीप्लाई 2 5 अपॉन 7 इक्वल टू, इसको कैसे करेंगे, पहले ये जो है ये मिक्स फ्रैक्शन को इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। जैसे 7 2 जा कितना हो गया 14, 14 प्लस 5 कितना हो गया 19, 19 डिवाइड 7, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया ये। उसके बाद 19 मल्टीप्लाई 3 कर दो 57 डिवाइड 7, तो इसको फिर मिक्स फ्रैक्शन में करो, तो 57 डिवाइड 7 क्या होता है 8 1/7, ये रिमाइंडर है 1 और ये 7 है, ठीक है। कैसे 57 डिवाइड 7, 7 8 जा कितना 56, बैलेंस आ गया 1, तो क्या बोलेंगे 8 1/7, 8 1/7, ठीक है, ये 8/1/7, ठीक है। सिमिलरली ये वाला कीजिए, कैसा होगा 5 4 जा 20, 20 प्लस 2 22, 22/5, ठीक है। ये तो ये हो गया 44 डिवाइड 5, तो 44 डिवाइड 5 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 44 डिवाइड 5 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, कैसा होगा 44 डिवाइड 5, तो 5 8 जा 40, बैलेंस हो गया 4, तो कितना हो गया ये, इसको क्या लिखेंगे 8 4 डिवाइड 5, ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को। नेक्स्ट चलते हैं, फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर ऑफ ऑफ, ठीक है, ये पढ़ेंगे अभी। ये वाला जो ट्राई दिस है आप करो और कमेंट में बताओ मुझे कि आपसे हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, ठीक है। देखो जितना मैथ जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना अच्छा आपसे होगा, ठीक है। इसीलिए मैथ को डरने की कोई जरूरत नहीं, मैथ बहुत ही सबसे आसान सब्जेक्ट मैथ ही है, ठीक है। और मैं बैठा हूँ और हर एक चैप्टर को डिटेल में हम कवर करेंगे, ठीक है, कोई डरने की जरूरत नहीं, कोई ट्यूशन लेने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत आसानी के साथ एक एक लाइन करके आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, फ्रैक्शन एज ए ऑपरेटर ऑफ। ऑफ बोलने से क्या होता है, देखो ऑब्जर्व द दिस फिगर, ये वाला इसको ऑब्जर्व कीजिए। द टू स्क्वायर्स आर एग्जैक्टली सिमिलर, ये देखो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर एग्जैक्टली सिमिलर है। इस ये कितना फ्रैक्शन है, ये हाफ है, ये कितना है, ये भी हाफ है, दोनों को मिला दोगे तो ये क्या है 2 हाफ है हो जाएगा, दैट मीन्स ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, तो ये पूरा स्क्वायर हो गया। देखो इसको मिला दिया तो ये पूरा स्क्वायर हो गया, ठीक है, इन दोनों को मिला दिया स्क्वायर हो गया। तो सेम ये चीज़ लिखा हुआ है, ये देखो ये, ठीक है, सेम चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। सो द शेडेड portion together will represents half of 2, combine the two shaded half part it represents 1, so we say half of 2 as 1, we can also get as half of 2 equals to 1, thus half of 2 equal to, ये देखो ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लीकेशन, half of 2 equals to 1, half of 2 मीन्स ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लीकेशन, हाफ मल्टीप्लाई 2 तो 2 2 कट गया तो 1 हो गया, ओके। नेक्स्ट चलते हैं आगे, ठीक है। अभी देखो ये वाला फिगर में देखो ये भी हाफ है, ये भी हाफ है और ये भी हाफ है, ये कितना हो गया 3 हाफ है, 3 हाफ है, 3 हाफ मीन्स कितना हो गया 3 हाफ मीन्स कितना हुआ 3 डिवाइड 2, इसको मिक्स फ्रैक्शन में करो 3 डिवाइड 2 को, इसको मिक्स फ्रैक्शन में करोगे तो हो जाएगा कितना 3 डिवाइड 2 करोगे, 2 1 जा 2, तो बैलेंस हो गया 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 1/2, तो एक कंप्लीट है और एक आधा है, तो देखो ये कंप्लीट है ये और ये आधा है, तो ये उसका पिक्टोरियली फॉर्म है, ठीक है। तो समझ में आ गया कैसे ऐड करते हैं, ये देखो सेम यही चीज़ लिखा है 3/2, ये देखो 3/2, ठीक है, ये 3/2, तो ये पिक्चर के साथ भी देखा और इसके साथ भी देखा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये देखो सो वी सी दैट ऑफ रिप्रेजेंट मल्टीप्लीकेशन,
अभी देखो फरीदा हैज़ 20 मार्बल, ठीक है, रेशमा हैज़ 1/5 ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स व्हाट फरीदा हैज़, ठीक है, हाउ मेनी मार्बल्स रेशमा हैज़ एज ऑफ इंडिकेट मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अभी ये वाला सवाल को समझते हैं, क्या बोल रहा है, फरीदा एक स्टूडेंट है जिसके पास 20 मार्बल है, ठीक है, रेशमा हैज़ 1/5 ऑफ नंबर ऑफ मार्बल व्हाट फरीदा हैज़, यानी कि फरीदा के पास जितना मार्बल है उसका 1/5 मार्बल जो है रेशमा के पास है। तो कैसे होगा, 20 का 1/5 यानी कि 1/5, देखो 1/5 ऑफ नंबर बोला, ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन, तो 1/5 ऑफ 20, तो 20 हो गया, इसको काटो तो 5 4 जा 20, तो 4 मार्बल्स हो गया, 4 मार्बल्स किसके पास है, रेशमा के पास है। हाउ मेनी मार्बल रेशमा है, ये कितना मार्बल है, 4 मार्बल, ठीक है, ये वाला 4 मार्बल। सिमिलरली वी हैव हाफ ऑफ 16, हाफ ऑफ 16 करो, हाफ ऑफ 16 मतलब ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लीकेशन, ये देखो मल्टीप्लीकेशन लिख दिया ना, हाफ ऑफ 16, तो 2 8 जा 16, तो ये हो गया 8, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कैन यू टेल व्हाट इज हाफ ऑफ 10, हाफ ऑफ 10 कीजिए कैसा होगा, ये ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन, ये मीन्स मल्टीप्लीकेशन, तो क्या 2 5 जा 10, ये 5 हो गया। सेम इसी तरीके से 1/4 ऑफ 16, तो ये ऑफ मीन्स हो गया मल्टीप्लीकेशन, तो 4 4 जा 16, ये 4 हो गया। 2/5 ऑफ 25, तो ये कट गया तो 5 यानी 10 हो गया, ठीक है, बहुत सिंपल है ना, है कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट, यानी 40 स्टूडेंट का क्लास है, हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इंग्लिश, कितना, यानी कि 40 स्टूडेंट में से 1/5 ऑफ स्टूडेंट इंग्लिश पसंद करते हैं, ऑफ बोला है, ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन, ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो कितना हो गया 8, तो 8 जो स्टूडेंट्स है इंग्लिश पसंद करते हैं, क्या इंग्लिश, ठीक है, 8 स्टूडेंट इंग्लिश पसंद करते हैं। 2/5 ऑफ द टोटल नंबर लाइक स्टडी मैथमेटिक्स, ठीक है, 2/5 यानी 40 में से 2/5 क्या पसंद करते हैं, लाइक टू स्टडी मैथमेटिक्स, तो ये हो गया 8, 8 2 जा 16, 8 मल्टीप्लाई 2 जा 16 स्टूडेंट क्या पसंद करते हैं, मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स, तो 8 स्टूडेंट हो गया इंग्लिश और 16 स्टूडेंट हो गया मैथ, ठीक है। एंड द रिमेनिंग स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी द साइंस, तो रिमेनिंग कितना बच गया, तो 8 स्टूडेंट हो गया इंग्लिश प्लस 16 हो गया मैथ, तो 24 स्टूडेंट हो गया इंग्लिश और मैथ, तो रिमेनिंग कितना बचा 40 माइनस 24, 40 माइनस 24 कितना हो गया 16 स्टूडेंट, 16 स्टूडेंट बचेगा, 16 स्टूडेंट क्या है, साइंस स्टूडेंट है, साइंस स्टूडेंट रह गए 16, ठीक है, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन क्या बोला, हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू स्टडी इंग्लिश, इंग्लिश कितना 8 स्टूडेंट, हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू स्टडी मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स कितना 16, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक टू स्टडी साइंस, हाँ व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक टू स्टडी साइंस, तो कितना व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी साइंस, तो साइंस कितना 16, तो फ्रैक्शन कितना है 16 डिवाइड 40 होगा, कितना, व्हाट फ्रैक्शन पूछा है, फ्रैक्शन कितना फ्रैक्शन है पूछ रहा है, तो साइंस का फ्रैक्शन कितना है, कितना फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी 40 में से कितना फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स है जो कि साइंस पसंद करते हैं, तो 16/40 हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट चलते हैं, अभी एक्सरसाइज 2-1, एक्सरसाइज 2-1 करेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज 2-1, चलिए हैं एक्सरसाइज 2-1 करेंगे, व्हिच ऑफ द ड्राइंग्स A to D show, which of the drawings A to D show, तो A B C और D ये 4 ड्राइंग्स है, which of the drawings A to D show 2 times 1/5, 2 times 1/5 कहाँ पे है, 1/5 कहाँ पे है, ये वाला देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो ये वाला सेट पार्ट है, ये 1/5 हो गया, और एक ये वाला भी सेट पार्ट है, ये वाला सेट पार्ट है, तो ये भी 1 2 3 4 5, ये भी 1/5 है, ये भी 1/5 है, तो 2 times 1/5 ये वाला एक नंबर है, ठीक है, ये एक नंबर ये स्क्वायर, 2 times हाफ, 2 times हाफ कौन सा है, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, तो ये 2 times हाफ हो गया। 3 times 2/3, 2/3 ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो ये 2 पार्ट सेडेड है, तो ये 2/3 है, ये 2/3 है, ये 2/3 है, तो 3 times 2/3 ये है ये वाला, ठीक है, और 3 times 1/4, 3 times 1/4 ये 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4, तो ये 3 times 1/4, ये क्लियर है। अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, देखिए बहुत सिंपल है, देखो मजा आ रहा है ना, पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं बताओ, मजा आ रहा है कि नहीं बताओ, है मजा आ रहा है कि नहीं बताओ, है फुल मजा आने वाला है। मैथमेटिक्स में जो डर गया वो मर गया, ठीक है, मैथमेटिक्स में जो डर गया वो मर गया। मैथ सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट क्या होता है, मैथ होता है, ठीक है, 100% मार्क मिलता है मैथ में, ठीक है बच्चों।
और मैथ इतना आसान है, इतना आसान है, और आपका मैथ इतना आसान मैं बता दूंगा कि आप समझ में आ जाएगा कि मैथ में 100% मार्क्स अचीव करोगे। ठीक है, अभी देखो सम पिक्चर्स ए टू सी, देखो ए बी और सी, इसमें कुछ पिक्चर्स दिया हुआ है, आर गिवन बिलो, टेल व्हिच ऑफ देम, सो इसमें से कौन सा, इसमें से हमने इसको सिलेक्ट करना है, कौन सा, 3 टाइम्स ऑफ 1/5 लिखा, देखो 3 टाइम्स ऑफ 1/5, ये कौन सा, 3 टाइम्स ऑफ 1/5, यानी 5 पार्ट में से एक पार्ट कौन सी है, ये वाला, देखो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, और सेड क्या है, ए वाला पार्ट, देखो सेड किया हुआ है, तो ये हो गया 1/5, ये 1/5 है, ये भी 1/5 है, ये देखो एक पार्ट सेड किया हुआ है, ये भी 1/5 है, ये भी 1/5 है, ठीक है, 3, ये 3 बाय, ये 3 पार्ट ऑफ 5, देखो 3 पार्ट को सेड किया हुआ है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो ये वाला क्या है, ये वाला है वो, ठीक है, ये एक नंबर ये हो गया। ठीक है, अभी ये 2 पार्ट ऑफ 1/3, ये कहाँ है, 2 पार्ट ऑफ 1/3, ये देखो है 1/3, ये वाला है, और ये भी है, ये एक, और ये 2 पार्ट ऑफ 1/3, दोनों मिक्स हो जाएगा तो कितना हो गया 2/3, ये देखो 2/3, ये है। ठीक है, अभी 3 पार्ट ऑफ 3/4, 3/4 कहाँ पे है, पहचानो, रिकॉग्नाइज करो, ये एक पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 3 पार्ट, ये 1 पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, ये थर्ड पार्ट, तो ये 3/4 ये वाला है, इसको हो गया तो कितना हो गया, इसको अगर ऐड करोगे तो कितना हो गया, ये हो जाएगा, कैसे किया है, कौन बता सकता है, चलो ये वाला कैसे हुआ बताओ, कैसे हुआ बताओ, करके देखो ये कैसा हुआ, ये वाला करके देखो, ये वाला थर्ड वाला देखो कैसा होता है, मैं बताता हूँ, 3 टाइम्स ऑफ 3/4, तो कितना हो गया 3 टाइम्स ऑफ 3/4, तो 3 × 3 डिवाइड 4 है, तो 3 3 जा 9/4, इसको मिक्स फ्रैक्शन में करो, 9/4 को 9 डिवाइड 4, तो 4 2 जा 8, तो बैलेंस हो गया 1, तो कितना हो गया 2 कंप्लीट, उसके बाद 1/4, यानी 2 कंप्लीट है, ये देखो 1, और ये 2 कंप्लीट है, 2 कंप्लीट है, और उसके बाद 1/4 है, 1/4 है, ये देखो एक पार्ट ये कलर है, शेडेड पार्ट है, बाकी ये खाली है, देखो 1/4 हो गया। ठीक है, ये 2 कंप्लीट और 1/4 है ये। ठीक है, समझ में आ गया, कोई डाउट, चलो ओके देन नेक्स्ट बढ़ते हैं 3 नंबर सवाल में। ठीक है, 3 नंबर सवाल में पढ़ते हैं, मल्टीप्लाई एंड रेड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू ए मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है एंड रेड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू ए मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है कैसे, ये देखो मल्टीप्लाई करना, 7 3 जा 21, 21 डिवाइड 5 हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया, लोएस्ट फॉर्म हो गया, एंड रेड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म होगा, ये नहीं हो सकता, एंड कन्वर्ट इनटू ए मिक्स फ्रैक्शन, इसको मिक्स फ्रैक्शन कर दो, तो 21 डिवाइड 5 को मिक्स फ्रैक्शन करो, कैसे होगा 21 डिवाइड 5, तो 5 4 जा 20, तो 1, तो कितना हो गया 4 1/5, ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, इसका सेम इसको करो 4/3 को, ये 4 डिवाइड 3, 4/3 को करो 4 डिवाइड 3, तो कितना 3 1 जा 3, तो बैलेंस हो गया 1, तो ये क्या होगा 1 1/3, ये हो गया इसका 1 1/3। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट करो 2 × 6/7, 2 × 6/7, 2 × 6/7 कीजिए, तो 6 2 जा 12, 12/7, ये 12/7, ये 12/7, तो 7 1 जा 7, 5, तो ये हो गया 1 5/7। ठीक है, ये वाला हो गया। नेक्स्ट ये वाला कीजिए 5 2 जा 10, 10/9, ये 10/9, तो 10/9 हो गया, कितना होता है 10 डिवाइड 9, तो 9 1 जा 9, बैलेंस हो गया 1, तो 1 1/9। ठीक है, ये वाला हो गया है 1 1/9, इसको कीजिए 4 2 जा कितना हो गया 4 2 जा 8, 8/3, तो 8/3 कितना हो गया 3 2 जा 6, और 2/3, ये हो गया 2 2/3 हो गया। इसको कीजिए, ये मल्टीप्लाई कैसे होगा 5 और 6 मल्टीप्लाई करो, 5 6 मल्टीप्लाई करने से कितना होगा 5 6 जा 30, 30 डिवाइड 2 करोगे तो कितना होगा 15, तो ये 15 होगा, 15 डिवाइड 1। ठीक है, 15 डिवाइड 1, ये 15 डिवाइड 1 इक्वल टू 15। ठीक है, उसके बाद देखो ये वाला करो, 11 4 जा कितना हो गया 44, 11 4 जा कितना है 44, 44 डिवाइड 7, इसको मिक्स फ्रैक्शन करो 44 डिवाइड 7, 7 6 जा 42 और 2, बैलेंस हो गया, तो इसको लिखेंगे 6 2/7, 6 2/7। ठीक है, ये वाला हो गया, ये वाला करो, ये वाला करो 4 2 जा 80, 80 डिवाइड 5, 80 डिवाइड 5 कितना है 80 डिवाइड कितना है 5, तो कितना हो गया 80 डिवाइड 5, 80 डिवाइड 5 कितना होता है, ये 5 4 जा 20, 4 4 16, ये 16 होता है, सॉरी कितना हो गया 16 होता है, कितना होगा सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए बोला है, तो कितना होगा ये, इसको काट दो सिंपलाई, 5 और 20 को काट दो, कितना हो गया 4, और 4 × 4 हो गया ये 16। ठीक है, ये कितना होगा 13 × 1/3, 13 × 1/3, ये इसको क्या करेंगे 13 डिवाइड 3 हो गया, तो 13 डिवाइड 3, तो 3 4 जा 12, 1,
तो इसको हम लिखेंगे 4 1/3, ठीक है, ये हो गया। अभी ये करो, 5 3 जा 15 और 3 3 जा 9, ठीक है, ये हो गया। कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। सेड, हमें अभी हमने सेड करना है हाफ ऑफ द सर्किल इन द बॉक्स। जो सर्किल है, ये बॉक्स में जो सर्किल है, इसको हाफ सर्किल्स को हमने सेड कर देना है। हाफ बोलने से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 का हाफ होता है 6, तो 6 सर्किल्स को हम सेट कर देना है। सिंपल है, ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल है, हमने हाफ सर्किल को सेट कर दिया, ठीक है। 2/3 ऑफ ट्रायंगल इन द बॉक्स, तो बॉक्स में 2/3 को हमने क्या करना है, सेट करना है 2/3। तो देखो 2/3 को कैसे पहचानते हैं, देखो एक लाइन है, दूसरा लाइन है, तीसरा लाइन है, 3 लाइन है, 3 लाइन में से 2 लाइन को आप सेट करो। 2/3 ऑफ ट्रायंगल्स इन द बॉक्स, 2/3, तो ये पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, जिसमें 2 लाइन को कर लेना है सेट। ये वाला सेट कर लो, ये वाला सेट कर लो, तो ठीक है, करेक्ट। अभी 3/5 ऑफ स्क्वायर इन द बॉक्स, 3/5 यानी फिफ्थ, ये इसको भी लाइन कर दो तो लाइन हो जाएगा, इसको कॉलम कर दो, 3 कॉलम बाय 5 कॉलम, ठीक है, 5 कॉलम में से 3 कॉलम को कर लेना है, तो ये इसको क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, एक एक कॉलम, ये कितना कॉलम है टोटल, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 4 और 5, इसको हम बोलेंगे रोज, इसको बोलेंगे रोज। तो 5th कॉलम में से 3 कॉलम्स को कर दो सेट, तो ये सेट कर दिया, एक कॉलम हो गया, ये दूसरी कर दिया, ये तीसरी कर दिया, ये दूसरा कर दिया, ये थर्ड कर दिया, ठीक है, थर्ड कर दिया, इनको सेट कर दिया, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर्स, ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हाफ ऑफ 24, हाफ ऑफ 24 अभी समझाया था, ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, हाफ मल्टीप्लाई 24, तो सिंपल है 2 से 24 से 2 को डिवाइड कर दो तो ये हो गया 12, ठीक है। हाफ ऑफ 46, तो 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 23। 2/3 ऑफ 18, 2/3 ऑफ 18, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 3 3 6 जा 18 और 6 2 जा 12, तो ये हो गया 12, ठीक है। 2/3 ऑफ 27, 2/3 ऑफ 27, तो 3 7 से 9 3 जा 27 और 9 2 जा 18, तो ये हो गया 18, ठीक है, बहुत आसान है ना। सेम ऐसे 3/4 ऑफ 16, 3/4 ऑफ 16, तो ये 4 से 16 को डिवाइड दे दो तो 4 हो गया, 4 3 जा 12, 4 3 जा ये 12 हो गया, ओके। 3/4 ऑफ 36, 3/4 ऑफ 36, तो 4 से इसको डिवाइड करो तो कितना हो गया, 4 9 जा 4 9 जा 36, 9 3 जा 27, ये हो गया। 4/5 ऑफ 20, तो 5 सिंपल है, 5 और 20 को काटो, 5 4 जा 20, 4 इंटू 4 16 हो गया, ठीक है। 4/5 ऑफ 35, तो इस सिंपल इसको काटो, कितना हो गया, कितना हो गया, 5 7 जा 35, 7 4 जा 28, बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को बोर्ड से समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को बोर्ड से मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज मिक्स फ्रैक्शन। अभी तक आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 क्लियर हो चुका है। एक बार रिकैप कर देता हूं क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का सी, 3/4 ऑफ 16, 3/4 ऑफ 16 ऑफ बोला है, 3/4 ऑफ 16, 3/4 ऑफ 16 कैसे करते हो, 3/4 ऑफ मल्टीप्लाई 16, तो 4 4 जा 16 और 3 मल्टीप्लाई 4 हो गया, ये इसका मतलब 12, ठीक है। 3/4 ऑफ 36, 3/4 ऑफ 36, इसको कैसे करोगे, 3/4 ऑफ से मल्टीप्लाई और 36, तो ये 4 9 जा 36 और इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 9 यानी कि 27, ठीक है, क्लियर हो गया, तो क्लियर हो गया। अभी डी नंबर देखिए, ऑलरेडी हो चुका है, दोबारा आपको रिपीट कर देता हूं। डी देखो, 4/5 ऑफ 20, 4/5 ऑफ 20, ये कैसे होगा, 4 डिवाइड 5 ऑफ बोलने से मल्टीप्लीकेशन 20, तो ये क्या है, 5 4 जा 20, तो ये हो गया 4 मल्टीप्लाई 4, तो इक्वल टू 16, ठीक, क्लियर हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज ए मिक्स फ्रैक्शन। पहले मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई 5 1/5, इसको मल्टीप्लाई करना है, कैसे करोगे, पहले इसको क्या करोगे, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करो, कैसे होगा, इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई, ये 5 5 जा 25, 25 प्लस 1 26, 26 डिवाइड 5, ठीक, समझ में आ गया। अभी इसको मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, 3 मल्टीप्लाई 26 डिवाइड 5, ठीक है, तो ये 26 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया,
78 डिवाइड 5, 78 डिवाइड 5, 78 डिवाइड 5 करो, 78 डिवाइड 5, तो 5 1 जा 5, 28 5 5, इसमें माइनस करो 3, तो ये हो गया 15 3 बाय 5, 15 3 बाय 5। ठीक है, सेम 6 नंबर बी, 6B करना है हमने, 6B, 5 मल्टीप्लाई 6 3 बाय 4, 5 मल्टीप्लाई 6 3 बाय 4, इसको करो, ये कैसे होगा 5 मल्टीप्लाई 3 बाय 4। सेम इसको क्या करना है, इसको पहले इन प्रॉपर फ्रैक्शन में कीजिए, तो 6 4 जा 24 प्लस 3 27, 27 बाय 4, और ये मल्टीप्लाई 5 को 5 लिख लो। ठीक है, तो पहले ये वाला को मल्टीप्लाई करो, इस दोनों को, इसका मतलब 5 मल्टीप्लाई 27 डिवाइड 4। ठीक, 5 मल्टीप्लाई 27 कितना हो गया 135 डिवाइड 4, 135 डिवाइड 4, 135 डिवाइड 4 करो, 4 3 जा 12, 1 15, 4 3 जा 12, ये 3, तो कितना हो गया 33 3 बाय 4, ये आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट सी 7, सी 7 मल्टीप्लाई 2 1 बाय 4, ये करो, 7 मल्टीप्लाई 2 1 बाय 4, ये कैसा होगा, पहले इसको इन प्रॉपर फ्रैक्शन में करो, 9 बाय 4 हो जाएगा, 7 इंटू 9 बाय 4 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड 4 इक्वल टू 63 बाय 4, 63 बाय 4 कितना कितना होता है 63 डिवाइड 4, तो ये हो गया 15 3 बाय 4, 15 3 बाय 4। अभी 6 का डी कीजिए, 4 मल्टीप्लाई 6 1 बाय 3, 6 का डी 4 मल्टीप्लाई 6 1 बाय 3, ये करो, जैसे बताया था पहले इसको क्या कीजिएगा, पहले इसको करो इन प्रॉपर फ्रैक्शन में, इसको 6 3 जा 18 प्लस 1 19 बाय 3, 4 मल्टीप्लाई 19 बाय 3, 19 बाय 3। ठीक है, 19 4 जा कितना 76 बाय 3। ठीक है, 76 बाय 3 को करो, 76 बाय 3, 3 2 जा 6, 16 5 1, तो 25 1 बाय 3, तो ये हो गया 25 1 बाय 3। ठीक, अभी ई करो, ई 3 1 बाय 4, 3 1 बाय 4 मल्टीप्लाई 6, ये इसको सेम करो इन प्रॉपर फ्रैक्शन में, 13 बाय 4 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, तो ये इसको भी काट सकते हो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है, ये 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 39 बाय 2। ठीक है, तो 39 बाय 2 को कैसे करोगे, 39 डिवाइड 2, 2 1 जा 2, तो 19 9 1 बैलेंस 1 है, तो 19 1 बाय 2, तो इसको लिख सकते हो 19 1 बाय 2। ठीक, उसके बाद एफ 3 2 बाय 5, एफ करो 6f 3 2 बाय 5 मल्टीप्लाई 8, कैसा होगा, सेम ऐसे 5 3 जा 15, 17 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, तो कितना हो गया 136 डिवाइड 5, तो 136 डिवाइड 5 करो, 136 डिवाइड 5, 5 2 जा 10, 3 36 35 1, तो कितना हो गया 27 1 बाय 5, कैसे लिखेंगे 27 1 बाय 5। समझ में आ रहा है। नंबर 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड हाफ ऑफ, अभी फाइंड हाफ ऑफ, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 2 3 बाय 4, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 4 2 बाय 9। ठीक है, ये क्वेश्चन है, फाइंड हाफ ऑफ 2 3 बाय 4, फाइंड हाफ ऑफ 2 3 बाय 4 और हाफ ऑफ 4 2 बाय 9, ये कैसे करोगे,
करिए, कैसे होगा करिए, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। कैसे होगा? हाफ ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लीकेशन, हाफ ऑफ होता है मल्टीप्लीकेशन, 2 3/4, 2 3/4, 2 3/4, ठीक। तो ये कैसे होगा? हाफ को हाफ लिखो, मल्टीप्लाई, इसको कैसे करो? 4 2 जा 8, 8 और 3 11, 11/4 कितना हो गया? 11/4। ये कितना हो गया? 1 × 11 डिवाइड 2 × 4, तो 11/8, ठीक, 11/8। तो हाफ ऑफ 2 3/4 इज 11/8। सेम आगे कीजिए, सेम दूसरा वाला, ये वाला, हाफ ऑफ 4 2/9 कैसे होगा? हाफ ऑफ 9 4 जा 36, 36 + 2 38/9, ठीक है। तो ये कट सकता है, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 इक्वल टू 19/9, तो 19/9, ठीक है, ये 19/9, ठीक है। हाफ ऑफ 4 2/9 इक्वल टू 19/9, ठीक है। इन प्रॉपर फ्रैक्शन को आप वीक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। 9 9 2 जा 18 1, तो इसको आप लिख सकते हो 2 1/9, ठीक है, 2 1/9, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है, ठीक। विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर ए, क्वेश्चन नंबर 8, विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर ए पिकनिक, ठीक है। विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर ए पिकनिक, देयर मदर गेव हिम ए वाटर बॉटल, ठीक है। ये विद्या है और प्रताप है, दोनों एक पिकनिक में गए थे। उनका जो मदर है वो एक वाटर बॉटल दिया था उनके पास, कंटेंट 5 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। इनके साथ एक पिकनिक में गए जिनके पास 5 लीटर वाटर बॉटल था जो कि उनके मदर ने दिए थे। विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ वाटर, विद्या जो है 2/5 ऑफ वाटर वो पी लिया। प्रताप कंज्यूम्ड रिमेनिंग वाटर, जितना बचा हुआ था प्रताप कंज्यूम किया, ठीक है। हाउ मच वाटर डीड विद्या ड्रिंक, कितना वाटर विद्या ड्रिंक किया। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डीड प्रताप ड्रिंक, तो फ्रैक्शन क्या है, प्रताप कितना फ्रैक्शन ऑफ वाटर, टोटल वाटर में से कितना वाटर जो क्वांटिटी है वो प्रताप ड्रिंक किया। क्वेश्चन समझ में आ गया। अभी चलिए हम बोर्ड में देखते हैं कि इसको कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 8, विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर ए पिकनिक, विद्या एंड प्रताप ये दोनों पिकनिक में गए, कितना 5 लीटर ऑफ वाटर कैरी करके ये दोनों लेके गए, ठीक है। विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ वाटर, विद्या कितना कंज्यूम किया? 2/5 ऑफ वाटर, 2/5 ऑफ वाटर, 2/5 ऑफ वाटर, ऑफ मैं बताया था ऑफ क्या है, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, ऑफ वाटर टोटल कितना 5 लीटर, वाटर 5 लीटर, तो कितना हो गया? कट गया। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, तो 5 5 कट गया तो 2 लीटर, 2 लीटर वाटर ये कंज्यूम किया, ये पी लिया, कंज्यूम ये पी लिया, ठीक है, 2 लीटर, ठीक है। प्रताप कंज्यूम रिमेनिंग वाटर, तो बचा कितना? 5 - 2 = 3 लीटर, 3 लीटर ऑफ वाटर प्रताप कंज्यूम किया, कंज्यूम, ठीक है। यानी कि विद्या पी लिया 2 लीटर और प्रताप कंज्यूम किया 3 लीटर, ठीक। क्वेश्चन पूछा है हाउ मच वाटर डीड विद्या ड्रिंक, विद्या कितना ड्रिंक किया, तो 2/5 ऑफ 5 लीटर वो होता है 2 लीटर। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर, फ्रैक्शन पूछा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ, ये लिखा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डीड प्रताप ड्रिंक, क्या है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर, टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या है? 5, और प्रताप ड्रिंक कितना फ्रैक्शन है, तो इसने पिया 3 लीटर, 3 लीटर आउट ऑफ 5 लीटर, तो ये हो गया आंसर, 3 आउट ऑफ 5 लीटर, ये 3 लीटर पिया आउट ऑफ 5 लीटर, तो 3/5 वाटर इसने कंज्यूम किया, वाटर इसने कंज्यूम किया, तो ये हो गया आंसर, ठीक है। अभी आपको आशा करता हूं आपको सभी को ये वाला पार्ट समझ में आ रहा होगा, फ्रैक्शन हमने पूरे डिटेल के साथ एग्जाम्पल और एक्सरसाइज समझा रहे हैं। अभी भी किसी को भी किसी प्रकार का अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, ताकि हम आपका डाउट को दोबारा क्लियर कर पाएं। अभी आगे वाला सेशन में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय बाय।